राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम अपनी चक्रा सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब उन 7 चक्रा के बारे में बात की जाएगी, एक-एक करके उनके बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो हम नीचे से ऊपर चलेंगे, मतलब कि जो हमारा हमने उसमें 7th चक्रा पढ़ा था, रूट चक्रा, हम रूट चक्रा से स्टार्ट करेंगे। रूट चक्रा को हम मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। रूट चक्र से हम क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि रूट चक्रा ही सभी चक्रा का बेस है। हमारी एनर्जी जो होती है वो नीचे से ऊपर फ्लो होती है, जैसे करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो रूट चक्रा को हम मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। ये सभी चक्रा का आधार है। अब हम देखते हैं कि ये चक्रा का कलर कौन सा होता है, जो कि हमने पहले भी बताया था। इस चक्रा का कलर होता है रेड। सारे जो चक्रा होते हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी पे होते हैं। रीढ़ तभी कहा जाता है जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए, ताकि यूनिवर्स से जो हमें एनर्जी आए, जो ऊर्जा मिले, वो सीधा हमारे चक्रास में जाए और उनको एनर्जाइज करे। इसीलिए मेडिटेशन में भी स्ट्रेट बैठने को बोला जाता है। तो ये कहाँ पे लोकेट होता है? रूट चक्रा, जैसा कि हमें पता है, ये सबसे नीचे जो हमारी टेल है, स्पाइन टेल जहाँ पे एंड होती है वो। और अगर हम देखें जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये वहाँ पे लोकेट होता है। इसका एलिमेंट है अर्थ, मतलब जितना हम अर्थ से जुड़े रहेंगे उतना ये चक्रा हमारा एक्टिव रहेगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो इस चक्रा से रिलेट करती हैं। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे हिप्स, लेग्स, लोअर बैक, मेल का सेक्सुअल ऑर्गन, ये सभी जो हैं हमारे ऑर्गन्स, ये हमारे रूट चक्र से एसोसिएट हैं। अब हम देखेंगे कि अब हमारा रूट चक्रा फंक्शन क्या क्या करता है। हर चक्रा का एक फंक्शन है, कुछ फंक्शंस होते हैं। तो हमारे रूट चक्रा का क्या फंक्शन है? बेसिकली ये हमारी होल्ड करता है बेसिक नीड्स को, जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। तो हमारा सर्वाइवल, सिक्योरिटी और सेफ्टी, इन 3 चीज़ों को देखता है। दूसरे क्या देखता है? अब मान लो हम कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी होती है वो इसी चक्रा के बैलेंस होने से मिलती है हमें। फिज़िकल एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी में, इसी चक्रा से आती है। अच्छा, अगर अब ये चक्रा बैलेंस नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस है, तो हमें क्या दिक्कत आ सकती है? पहले हम देखते हैं हमें फिज़िकल प्रॉब्लम क्या आ सकती है। हम ओबेसिटी का शिकार हो सकती हैं, अर्थराइटिस हो सकता है, ऑटो इम्यून सिस्टम जिसमें हमारा हिल जाता है, हमारी नी को ट्रबल हो सकता है। ये हमारी फिज़िकल प्रॉब्लम है। अब और क्या हो सकता है? अगर हमारा ये चक्रा बैलेंस नहीं है, हम इनसिक्योर फील कर सकते हैं। हर चीज़ में इनसिक्योरिटी हो सकती है। फियरफुल, तो डर के रह सकते हैं। फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं, इरिटेटेड रह सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि अब बैलेंस हमारा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब इसका रीज़न भी होता होगा कि ये ब्लॉक क्यों है हमारा, इसका क्या रीज़न है? जब कोई पर्सन किसी से भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखने लग जाता है, देखो हम एक्सपेक्ट करते हैं पर ज़रूरी नहीं है सामने वाला बंदा भी उतना ही करे। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमारा ये चक्रा डिसबैलेंस होता है। तो सबसे पहले हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। ये हमारा है रीज़न ऑफ ब्लॉकेज। अब जो मेन पार्ट है हम उस पर बात करेंगे कि हम इसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं, इसको एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये चक्रा जो है हमारा अर्थ एलिमेंट है, तो जितना हम अर्थ से जुड़े रहेंगे, अर्थ से कैसे जुड़ा रह सकता है? ग्राउंडिंग मेडिटेशन करके। अब वो कैसे होती है वो आगे वाली वीडियोस में हम बताएंगे आपको कि कैसे हम ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। आप सुबह सुबह नंगे पैर घास में घूमो, इससे हम अर्थ से जुड़े रहते हैं। ये बेसिक चीज़ें हम कर सकते हैं बहुत ईजीली। मटके का पानी पियो, इससे हम जुड़े रह सकते हैं। जैसा कि हमें पता है इसका कलर लाल होता है, तो रेड कलर के क्लोथ्स पहनो, रेड कलर का फूड खाओ, रेड जूस पियो। ये सभी तरीके होते हैं हम इसको बैलेंस करने के। अच्छा, हम जो लोग कर सकते हैं, जैसे जो लोग नाम जाप करते हैं, तो उनके लिए इस चक्रा को बैलेंस करने के लिए एक जाप है, वो है ओम गण गणपताय नमः। हम इसका जाप करके भी इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, इसका साउंड होता है लम। अच्छा, अब ये चक्र हमने देखा रेड कलर का होता है, तो अब आपको लोकेशन पता चल गई। अब आप क्या करेंगे? मेडिटेट करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठ के, आँख बंद करके। जहाँ पे आप
आपको पता चल गया ये चक्रा लोकेट कहाँ होता है, वहाँ इमेजिन करेंगे कि यूनिवर्स से हमें वहाँ पे रेड लाइट आ रही है, वो रेड फ्रिक्वेंसी की तरह वो घूम रहा है, मतलब रेड पूरा वो पार्ट पूरा रेड है हमारा। और हम चैंटिंग करेंगे, किस वर्ड की चैंटिंग करेंगे? लम। इसका जो मंत्र है, मतलब कह दें कि ये किस इसका जो साउंड है वो होता है लम। तो हम कैसे बोलेंगे? पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, लम 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 लम। 3 to 4 मिनट्स या 2-3 मिनट्स हम उस चक्रा पे उस कलर से फोकस करेंगे और इस साउंड को बोलेंगे। इससे धीरे धीरे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये चक्रा बैलेंस हो जाएगा। सो अगर आप भी चेक करिए प्लीज़ कि आपका ये चक्रा बैलेंस है या डिसबैलेंस है, और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये चक्रा हमारा बैलेंस है, आपका बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्या आपने इन तरीक़ों को अपना के बैलेंस करना स्टार्ट किया? प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम भी मोटिवेट हों आपको और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक और जो हमारी चीज़ है इसमें जो रह गई है वो मैं कवर करती हूँ कि जैसे हमने देखा कि इसका कलर होता है रेड, तो अगर हमारा ये चक्रा बैलेंस नहीं है तो जितना हम रेड कलर से जुड़े रहेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब डेली तो हम रेड क्लोथ्स नहीं पहन सकते, रेड फ्रूट ठीक है हम खा सकते हैं, बट हमेशा अपने पास मतलब एक परमानेंट नहीं रख सकते। तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन इसका क्या होता है, जो जेमस्टोन्स होते हैं हम उनको वियर कर लेते हैं, एज अ ब्रेसलेट आप वियर कर लो, एज अ पेंडेंट आप वियर कर लो। तो इसके लिए जो होता है हमारा क्रिस्टल वो होता है रेड जैस्पर, हम उसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे हम इसको एनर्जाइज कर सकते हैं इस चक्रा को। तो अब आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। अगर कुछ भी क्वेरी है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए और हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। और आगे आने वाले चक्रास के बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए, हमें फॉलो करिए। थैंक यू।